गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप लोगों के लिए दृष्टि घटना चक्र से राष्ट्रीय घटनाओं का जो संकलन है पॉइंट वाइज उसे लेकर आई हूँ। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले कंटेंट की ओर। पॉइंट वाइज जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं, समय नहीं गंवाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन करके हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्मेट में दिए हुए हैं जिनके उत्तर आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये आपको इस डेट के माध्यम से पता चल जाएगा कि ये कितना पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, और कितना अपडेटेड है। वर्ष भर की घटनाओं का ये संकलन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दृष्टि से आप सभी परिचित ही होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? क्या करने वाले हैं? हवाई अड्डे का नाम बदलने की मंजूरी दी है। पुनर्नामकरण मतलब नाम परिवर्तित करना। तो हमें बताना है, ठीक है, किस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित होगा। तो क्या होगा? पुणे हवाई अड्डा। कौन से हवाई अड्डा था? पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलने की मंजूरी महाराष्ट्र सरकार ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अभी आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलने की तो मंजूरी दे दी, लेकिन ये तो पता ही नहीं कि इस हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा। ठीक है ना, ऐसे जो क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे होंगे वो क्या होंगे? अगले क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? किसका? पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? देखते हैं, नया नाम क्या है? नया नाम है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन से संत के नाम पर है? संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं जिनके नाम पर पुणे हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? कौन सा? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में शीर्ष 4 स्थान किस राज्य ने प्राप्त किए हैं, ये पूछा गया है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर है केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? केरल। इसकी संभावना ज्यादा रहती है। फर्स्ट नंबर को पूछने की संभावना क्या होती है? ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है? पुनर्नामकरण, दूसरा नाम रखा जाएगा, उसकी मंजूरी दी है। किसे? केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी। केंद्र शासित प्रदेश जानते ना, यूटीज। ठीक है, किसने मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने दिया है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। देखते हैं किसका नामकरण बदलने का निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। नहीं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदलने का निर्णय लिया है। यहाँ स्पष्ट लिखा है पुनर्नामकरण करना है किसका? केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का। ठीक है, याद रखिएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ओके, सोचिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? सोच लिया आप लोगों ने? गुड, चलिए बताइए क्या नाम है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग, ये तो बहुत आसानी से मालूम था, है ना? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो जिस राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अब क्वेश्चन पूछा गया है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? क्या होगा नया नाम? नया नाम होगा श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम मीन्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या हो गई? श्री विजयपुरम। अब आप पोर्ट ब्लेयर नहीं कहेंगे, अब आप कहेंगे श्री विजयपुरम। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम। ठीक है, पुराना नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्या है? दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, दूसरा
कौन सा? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? क्या पूछा गया है आपसे? लोकेशन पूछी गई है कि कहाँ पर आयोजित हुआ था। देखते हैं कहाँ पर आयोजित हुआ था। नई दिल्ली में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में किसका उद्घाटन किया है? स्कूल का। स्कूल भी कैसा है? सैनिक है। ये जब आप एग्जाम में क्वेश्चन हल करेंगे तब इन सभी बातों का आपको क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा कि किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में कहा जाए किसने उत्तर प्रदेश में स्कूल का उद्घाटन किया किसी स्थान विशेष को लेकर, तो उत्तर क्या होगा? बदल जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका उद्घाटन कहाँ पर किया? धनखड़ जी ने, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने ये जो सैनिक स्कूल है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन किया है गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसके जरिए की है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है। ठीक है, तो कहाँ पर की है? सूरत, गुजरात में। जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत सूरत, गुजरात में की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जल संचय जन भागीदारी पहल। नेक्स्ट पॉइंट यही है। चलिए, जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ा हुआ है? तो किस अभियान से जुड़ा हुआ है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन। जल शक्ति अभियान कैच द रेन। रेन को पकड़ना है। रेन मीन्स बारिश, कैच मीन्स पकड़ना है। रेन को क्या करना है? बारिश को एकत्रित करना है ना। उसके जो जल होता है उसे एकत्रित करना है। संचय मीन्स एकत्रित करना है। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इस अभियान के माध्यम से इस पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? उदगीर, लातूर। उदगीर, लातूर कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर? लातूर जिला है, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र क्या है? एक राज्य है। लातूर एक जिला है। आपको ध्यान होगा यहाँ पर पानी के क्या हो जाती है? स्कार्सिटी हो जाती है, कमी बहुत देखने को मिलती है इस जिले में। यहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर डेट लाइन लिखी हुई है, आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल रही है, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि कितने क्वेश्चंस आपके नए हैं, है ना, और कितने पुराने हैं। क्योंकि ये एक वर्ष का संकलन है तो इसमें आपको इसी तरह से क्रम में क्वेश्चन मिलते जाएंगे, तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय? वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? कौन सी सरकार ने दी है ये मंजूरी? उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में, किसी यूनिवर्सिटी के मुख्य भवन में इसकी मंजूरी दी गई है। तो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है ना, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, हमें बस ये पता करना है। तो देखते हैं, यूनिवर्सिटी है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस, वाराणसी। वाराणसी को क्या कहते हैं? बनारस भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है? काशी भी कहते हैं बनारस को, है ना। वाराणसी इसलिए कहते हैं कि दो नदियों के संगम पर स्थित है ना। दो नदियां जहाँ मिलती है वहीं पर वाराणसी स्थित है, इसलिए इसको वाराणसी भी कहते हैं।
तो हमने इस पॉइंट का, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या जाना कि यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय की बनाने की मंजूरी दी है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, जो कि बनारस में स्थित है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पॉइंट फॉर्म में है। ठीक है, अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? ये जो संग्रहालय बनाया गया है ये किसको समर्पित होगा? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को ये संग्रहालय समर्पित होगा, जो कि बनारस में स्थित है और किस विश्वविद्यालय में है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट नमन, कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? भारतीय थल सेना ने की है। अब आपके मन में आ रहा होगा किसके लिए की है, प्रोजेक्ट नमन क्या है? तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा रोक कर रखिए, इनके उत्तर आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके तहत, किसके तहत? प्रोजेक्ट नमन के तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। स्पष्ट हो गया? प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? प्रोजेक्ट नमन जो है वो किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? स्पर्श, कौन सी प्रणाली? स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। ठीक है, डिजिटल पेंशन प्रणाली। स्पर्श क्या है? डिजिटल पेंशन प्रणाली है। प्रोजेक्ट नमन इस पर केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है? कौन सा मीडिया? डिजिटल मीडिया। आपने कई मीडिया सुने होंगे और अब एक बहुत चर्चित मीडिया हम लोगों के साथ है, वो कौन सा है? डिजिटल मीडिया। तो इससे संबंधित कुछ नीति को मंजूरी प्रदान की है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने। ठीक, कौन सी है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में, करंट अफेयर में काफी पूछे जाते हैं। कौन है? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखते हैं कहाँ किया गया। राजगीर, नालंदा में। नेक्स्ट क्या है? केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख। लद्दाख एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? यूटीज किस में आते हैं? कौन से भाग में आते हैं? अच्छा, मेरा प्रश्न थोड़ा अधूरा था, कोई बात नहीं। यूटीज किस भाग में आते हैं? भाग 8 में है। ठीक है, आप लोगों ने पॉलिटी की क्लास तो की नहीं होगी? की है, चलिए बहुत अच्छे हैं आप लोग। तो पॉलिटी की क्लास आप देख लेंगे तो आपको वहां पर इसकी जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, ओके। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? 5। कितने? 5। अब प्रश्न ये है कि इन 5 जिलों का नाम क्या है? इन 5 जिलों का नाम क्या है? ओके, ये रहा आपका प्रश्न। इन 5 जिलों के क्या नाम है? नाम देखते हैं। नाम क्या है? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। क्या? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 जिले बनाए जाएंगे। इनके गठन की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकेडमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, अभी समझ में आ गया? ओके, BHU और किस अकेडमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? नेपाली या नेपाल अकेडमी।
है ना, नेपाल एकेडमी ने समझौता किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या BHU के साथ। किसके अध्ययन के लिए? नेपाली भाषा और संस्कृति के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? किसकी अध्यक्षता में? PM मोदी की अध्यक्षता में। मैं यहाँ पर जो हाईलाइट करती हूँ, ऐसे आप देख रहे हैं कि रेड पेन चला रही हूँ, ऐसी चीज़ों को एग्जाम में क्वेश्चन करते समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पर कुछ परिवर्तन करके आपसे प्रश्न पूछ लेंगे, उत्तर आपको याद होगा, उसके बावजूद आपका उत्तर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि यदि यहाँ पर गृह मंत्री कर दिया तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं किस योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, शहरी 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, यू फॉर अर्बन 2.0। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई? ये शुरू हुई वर्ष 2015 में। कब शुरू हुई? वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? देखते हैं किसका उद्घाटन किया है। डिजिटल शक्ति केंद्र का, डिजिटल शक्ति केंद्र का। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट है, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? जिसका उद्घाटन सुश्री रेखा शर्मा जी ने किया है, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध जो हो रहे हैं उनको लेकर जागरूकता को बढ़ाना, लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देखते हैं, पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। यहाँ पर एक मात्रा क्या है? कम है, तो आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? देश में जो 3 नए आपराधिक कानून आए हैं, क्रिमिनल लॉज आए हैं, उनके सुचारू या आसान तरह से कार्य कर सकें, उसके लिए 4 ऐप शुरू किए गए, है ना। तो वो 4 ऐप कौन से हैं? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। 4 ऐप है, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। याद रहेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें दिए हुए सभी पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़कर जाना है ना, पढ़कर सुनकर। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस बनाया जाएगा। कौन सा बनाया जाएगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन तो आना ही था। नेक्स्ट कौन सा होना था कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? एक तो आपको पहले से मालूम है, उत्तर प्रदेश, है ना। कहाँ जाएगा? कहाँ तक जाना है ये? पश्चिम बंगाल तक। तो 2 राज्य हो गए। मीन्स हमें सिर्फ एक राज्य के बारे में जानकारी और चाहिए, है ना। वो कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश से जब पश्चिम बंगाल की ओर जाएंगे तो कौन सा राज्य बीच में पड़ेगा? बिहार। इसलिए 3 राज्य कौन से होंगे? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 3 राज्य से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है?
भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? कहाँ प्रारंभ किया गया है? ऊगा घाटी में। कहाँ पर है ये? लद्दाख में है। आपने इसी क्लास में शुरुआत में जाना था। लद्दाख के नए जिलों की घोषणा की गई है। कितने थे? 5 थे। कौन कौन से थे? जास्कर, द्रास, साम, ठीक है, थे कि नहीं थे? ओके, बाकी याद आ गए? चलिए बढ़िया है, बाकी याद आ गया तो आपको, है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की ओर। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? केरल के वायनाड क्षेत्र में आपको मालूम होगा कि बहुत बड़े स्तर पर क्या था? भूस्खलन हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था, जहां जान और माल की क्या हुई थी? हानि हुई थी। उसी क्षेत्र की बात की जा रही है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में, एटलस जानते हैं ना, कई मानचित्रों का जो समूह होता है उसे ही एटलस कहते हैं। कई मानचित्रों को आप एक साथ रख दीजिए, उसे क्या कहेंगे? एटलस कहेंगे। आपने देखा होगा एटलस, उस एटलस में क्या होते हैं? कई प्रकार के मानचित्र होते हैं, है ना, उसे ही एटलस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थान दिया गया है भूस्खलन एटलस में? 13वां। कौन सा? 13वां। तो पहले स्थान पर कौन सा है? रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर है। भूस्खलन एटलस में पहले स्थान पर है रुद्रप्रयाग, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित हुआ है भोपाल में। कहाँ? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? भोपाल में, ठीक है, भोपाल में आयोजित। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है जो कि 2024 में आयोजित हुआ है, कहाँ? भोपाल में। इसका मुख्य विषय क्या था? क्या है ना, इसका मुख्य विषय क्या था? क्योंकि ये हो चुका है, ठीक है। मुख्य विषय से तात्पर्य समझते हैं। थीम जानते हैं आप लोग? बस थीम क्या थी? इस सम्मेलन की थीम क्या थी? थीम थी अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ठीक है। क्या थीम थी? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ये थीम थी, ये मुख्य विषय था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? राष्ट्रपति भवन में क्या है? दरबार हॉल है और अशोक हॉल है, इनका नाम बदल दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि बदलकर क्या नाम रखा गया है, नाम बदलकर क्या किया गया है? तो क्या नाम रखा गया है? किसका? राष्ट्रपति भवन के अंदर दरबार हॉल है और अशोक हॉल है, इस नाम के 2 भवन है, ठीक है। उनका अब क्या नाम रखा गया है तो हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं। दरबार हॉल का क्या नाम रखा गया है? गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का अशोक मंडप, ठीक है। तो ये रहा गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, ठीक है। अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप है और दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि अशोक मंडप है, तो दूसरा क्या होगा? गणतंत्र मंडप होगा, ठीक है। याद करने में भी तो आसानी होनी चाहिए ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? कौन सा? 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया है? आइजोल मिजोरम में किया गया है, ठीक है, मिजोरम में किया गया है। नेक्स्ट, सिंकुन ला सुरंग परियोजना कौन सी परियोजना है? सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में। देखिए लद्दाख में से जुड़ी हुई कितनी सारी चीजें आपको आज की क्लास में मिली हैं। तो इन सारे कंटेंट को जितने भी हैं इन सबको क्या करना है? एक जगह एकत्रित कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कितने सारे आपको तो मिल गए, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब आप एक जगह एकत्रित कर लेंगे तो इससे क्या होगी? आसानी होगी
और आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? कौन सी? सिंकुनला सुरंग परियोजना कितने फीट ऊंचाई पर है? तो लगभग 15,800 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? लंबाई है लगभग 4.1 किलोमीटर। कितनी? 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? इस सुरंग का निर्माण कार्य जब पूरा हो जाएगा तब कह रहे हैं कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? सिंकुनला सुरंग, अर्थात सिंकुनला सुरंग, जो कि लद्दाख में इसका शुभारंभ किया गया है। इसका जब निर्माण पूरा हो जाएगा तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहलाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? कौन सा अभियान? वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की घोषणा की है। कौन सा वन? मित्र वन की घोषणा की है। ठीक है, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कौन सा? चैडविक हाउस, भारत का पहला चैडविक हाउस शिमला, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है,